सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में समझने वाली है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है ट्रेडिंग में। तो ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन एक बस सेम ही कंसेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम किसे कहते थे एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करता था, ठीक है, मार्केट अगर एक ही प्राइस को टच करके फिर से अब आता था, ठीक है, तो इस लेवल को हम बोलते थे सपोर्ट। ठीक है, इस लेवल को हम सपोर्ट बोलते थे। हम सपोर्ट एक तो सिंगल लाइन से या ट्रेंड लाइन से इंडिकेट करते थे। वैसे सेम अभी देखो, अगर मार्केट ऊपर कुछ रेजिस्टेंस लेता है, मतलब कि ऊपर मतलब मार्केट एक लेवल तक ही जाता है, उसके आगे मार्केट जा नहीं सकता, तब हम उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस लेवल को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट तो देखो, डे बाय डे मार्केट एडवांस होते जा रहा है और मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप होता है हमारी ट्रेड। ठीक है, तो सपोज आपने यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो आपने यहाँ सपोज बाइंग के ट्रेड ओपन की सपोर्ट लिया, इसलिए तब मार्केट क्या करता है, थोड़ा डाउन आके आपका ऐसे हिट होने के बाद मार्केट यहाँ पे आपका मतलब टारगेट हिट हो जाता है। तब हमने क्या मतलब टेक्निक यूज़ की कि अभी हम इसे एक जोन की तरह देखेंगे। ठीक है, अभी हम पहले क्या करते थे कि हम एक सिंगल लाइन खींचते थे, उसको हम सपोर्ट बोलते थे, एक सिंगल लाइन खींचते थे, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे। लेकिन अभी हम इसको एडवांस क्या किया हमने कि हम इसको सिंगल लाइन ना देते हुए हम इसे एक रेक्टेंगल देंगे, एक जोन देंगे। ठीक है, तो अभी सपोज आपने यहाँ पे बाई किया होगा मार्केट, ठीक है, और अपने सब आपको तो पता है कि अगर हम बाय करते तो हमारा जो एसएल होता है वो ऑब्वियसली सपोर्ट के नीचे आता है। तब हमने देखो, अभी हमारा एसएल तो यहाँ हमने लगा दिया सपोर्ट के नीचे, और टारगेट हमारा 1:2 1:3 आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस जोन के कारण हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते होते बचा और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। एंड अगर यही सेम चीज़ अगर हम विदाउट जोन के करते, तो अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता। तो सपोज यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसलिए आपने यहाँ पे ट्रेड ओपन की, ठीक है, और आपने सपोर्ट के नीचे आपने एसएल रखा। ठीक है, जैसे ही आपने ट्रेड ओपन की, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे जोन ड्रॉ नहीं किया था, आपने एक सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, इसलिए यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होता है एंड इसीलिए आपका यहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो सपोर्ट जोन है इसको हमने कन्वर्ट किया डिमांड जोन में। मतलब सपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? डिमांड। देखो, अगर मार्केट एक प्राइस लेवल पर अगर सपोर्ट लेता है एंड उसे अगर हमने एक रेक्टेंगल की हेल्प से अगर हमने जोन ड्रॉ किया, ठीक है, रेक्टेंगल का यहाँ पे एक टूल होता है, उसको हमें यूज़ करना होता है, याद रखना। अगर हमने ऐसा कुछ जोन ड्रॉ किया तब हम इसे बोलेंगे डिमांड। डिमांड जोन। जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन नहीं है। अगर सिंगल लाइन होती तो हम उसे सपोर्ट बोलते, सिर्फ ये सपोर्ट हो गया। तो आप याद रखना कि जब मार्केट को अगर हम सिंगल लाइन से अगर कुछ इंडिकेट करते हैं या छोटा रेक्टेंगल से अगर हम इंडिकेट करते हैं, तब हम उसे सपोर्ट बोलेंगे। एंड अगर कुछ जोन की तरह अगर मार्केट में हमने अगर सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया जोन की तरह, तो अब उसे हम बोलेंगे डिमांड। और बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्ट को डिमांड बोलना है या सप्लाई बोलना है। तो याद रखना, सपोर्ट को हम बोलते हैं डिमांड, वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर भी मैं सपोज मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हुआ है, तो यहाँ पे मैं फिर से रेजिस्टेंस का एक जोन बनाऊंगा और इस जोन को मैं नाम दूंगा, क्या नाम दूंगा मैं इसको? सप्लाई जोन। SUPPLY, सप्लाई जोन में उसको नाम दूंगा। ये हो गया सप्लाई जोन और इसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। तो देखो, मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे कि क्या सप्लाई जोन होता है और क्या डिमांड जोन होता है। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। तो देखो, सपोर्ट को हम बोलते हैं डिमांड जोन और रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। हम ये क्यों एडवांस से यूज करते हैं? क्योंकि हमारा एसएल कम हिट हो और हमारा टारगेट ज्यादा हिट हो। ठीक है, अभी समझते हैं कि डिमांड को डिमांड क्यों बोलते हैं और सप्लाई जोन को सप्लाई क्यों बोलते हैं। मतलब कि सपोर्ट को डिमांड क्यों बोलते हैं, रेजिस्टेंस को सप्लाई क्यों बोलते हैं। देखो, अभी मैं आप क्लियर करता हूँ। सपोज ये हमारा एक सप्लाई जोन और मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने 2 ड्रॉ कर लिए, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ यहाँ पे सप्लाई जोन। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन और इसको मैं नेम देता हूँ डिमांड जोन। मैंने इसको नेम दे दिया डिमांड जोन। तो ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर कोई भी चीज़ है अगर उसकी डिमांड आती है मार्केट में, तब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, ऑब्वियस थिंग है, सिंपल लॉजिक है। सपोज कि
अभी कोविड में क्या हुआ था कि मास्क का बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया था। तब क्या हुआ था, मास्क की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही थी, आपने नोटिस किया होगा, किया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मास्क की प्राइस इंक्रीज हो गई थी। तो ठीक है, तो सपोज डिमांड आता है, तो किसी भी चीज़ का अगर डिमांड आता है ना तब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड अगर सप्लाई आता है तब उसका प्राइस डाउन होता है। मतलब कि सप्लाई आता है मतलब क्या, सपोज कि अभी कोविड का सिनेरियो याद करो कि अगर सपोज कि कोरोना चालू है और मार्केट में मास्क कम है, ठीक है, मास्क कम है और इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी कम है मार्केट में, ठीक है, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसका प्राइस इंक्रीज हुआ। अगर वही चीज़ अगर थोड़े दिन बाद मार्केट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मास्क आते हैं, तब मार्केट में उस मतलब कि सप्लाई ज़्यादा होता है, मतलब कि क्वांटिटी भी मास्क की बढ़ गई, इसीलिए क्या होता है, प्राइस उसका कम हो जाता है। तो ऐसा डिमांड एंड सप्लाई जोन वर्क करता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो जब डिमांड आता है तब प्राइस इंक्रीज होती है, जब सप्लाई आता है तब प्राइस डिक्रीज होती है। तो ऐसे कुछ सप्लाई एंड डिमांड, हम इसीलिए सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं इसको। ये बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही एक न्यू मतलब वर्जन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लाइव चार्ट में देखते हैं कि सपोर्ट एंड डिमांड जोन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने अभी यहाँ पे एक पेयर ओपन कर लेता हूँ, हमारा गोल्ड की पेयर में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और 15 मिनट का अभी मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके हिसाब से आपको जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ओपन करते हो उस टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सिंगल लाइन से अगर सपोर्ट ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे सपोर्ट परफेक्ट नहीं मिलता, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है, तो यह हमारा मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हमें क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे जोन ड्रॉ करना है। ऐसा जोन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अभी इस जोन को मैं नेम दूंगा, क्या नेम दूंगा, डिमांड जोन, जैसे कि मैंने आपको बोला था, इसको मैं डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि मार्केट यहाँ इस प्राइस पर आने पर मार्केट को डिमांड मिल रहा है, मतलब कि मार्केट की प्राइस इंक्रीज हो रही है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। और अभी हम ट्राई करते हैं कि सप्लाई जोन देखने का, सप्लाई जोन हमें कहाँ मिलता है वो हम देखने की ट्राई करते हैं। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है इसके ऊपर। पहले हम, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे मिल गया और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन मिला, तो मैं इसे नेम दूंगा सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। तो देखो ऐसे हमें कुछ मार्केट में एनालिसिस करके हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन यहाँ पे मिला है मुझे। तो देखो अभी हम समझते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन में। जैसे कि हम ट्रेड करते थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, वैसे सेम हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर भी ट्रेड करना है। लेकिन बस हमें इतना याद रखना है कि जब परफेक्ट ब्रेकआउट होगा तभी हमें ट्रेड ओपन करनी है। सपोज कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मतलब कि एक सप्लाई जोन था, ठीक है। अभी सप्लाई जोन में हमें दो तरीके से हमें ट्रेड मिलते हैं। देखो अभी सपोज ये हमारा है सप्लाई जोन, ठीक है, SUPPLY सप्लाई जोन, ये हमारा है सप्लाई जोन, ठीक है। अभी देखो सप्लाई जोन में हमें दो तरीके से कैसे ट्रेड मिलता है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर से डाउन आता है, फिर से मार्केट ऊपर नहीं जाता, फिर से डाउन आता है, फिर से सप्लाई लेता है, फिर से डाउन आता है, फिर से रेजिस्टेंस लेता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्या लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक तो करते हैं जब मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, मतलब कि सप्लाई जोन को मार्केट टच करता है, तब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। एक होती है रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, मतलब कि जब मार्केट उस जोन के ऊपर आता है एंड उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है, तब हम यहाँ पे ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से एक ट्रेड लेते हैं हम यहाँ पे सप्लाई जोन में, उससे हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मतलब कि सपोज यहाँ पे मार्केट सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट न करते हुए अगर सप्लाई जोन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट ने सप्लाई जोन को अगर ब्रेक कर दिया, तब हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ओपन करते हैं। इफ अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तभी, ठीक है। तो अगर हम मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तब हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, ठीक है। आपको समझना होगा कि यहाँ पे हम दो तरीके से कैसे ट्रेड ओपन करते हैं। एक तो अगर मार्केट ने सप्लाई को रिस्पेक्ट किया और उसके डायरेक्शन में आता है डाउन, तब हम सेल की ट्रेड ओपन करते हैं। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तब हम बाइंग की ट्रेड ओपन करते हैं। एंड सेम अप्लाइज फॉर द डिमांड जोन, मतलब कि सप्लाई मतलब कि सपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तब हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। अगर मार्केट डिमांड मतलब कि सपोर्ट को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तब हम बाइंग की ट्रेड ओपन करेंगे। एंड अगर मार्केट ने डिमांड को ब्रेक कर दिया तब हम सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तब हम ऐसे दो तरीके से ट्रेड ओपन करते हैं। अभी देखो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट, ठीक है। और जैसे मार्केट ने सप्लाई जोन को ब्रेकआउट दे दिया, तब हमें यहाँ पे अच्छी खासी मतलब बाइंग की मोमेंटम देखने के लिए मिली, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन
ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे दो तरीके से सेकेंड ट्रेड कैसे बनती है। अगर थोड़ा दिमाग लगाता हूँ तब मार्केट ने देखो पहले भी सप्लाई को टच किया, फिर से डाउन आया, फिर से सप्लाई को टच किया, फिर से डाउन आया। तब मार्केट अभी देखो फिर से सप्लाई को टच किया, मैंने कंफर्मेशन लाई कि यहाँ पे भाई अगर रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ पे मेरी ट्रेड बनती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सेल की ट्रेड ओपन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप दो तरीके से ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1:2 का रेशियो रखता हूँ। और जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको बोला था कि एसएल आपको हमेशा सप्लाई के ऊपर डिमांड के नीचे रखना है। तो वैसे मैंने यहाँ पे अगर एसएल रखता और 1:2 का भी रखता तो यहाँ पे मेरा इजीली यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। एंड सेम मैंने जैसे कि बोला कि आप ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो। तब यहाँ पे आप अगर बहुत लेट हो जाते हैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करने के लिए, एंड अगर आप कुछ यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपका भी टारगेट हिट हो जाता, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बन गई है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ओपन करते तो भी चलता, लेकिन आपका मतलब एसएल अगर आप यहाँ पे रखते तो आपका एसएल हिट हो जाता। जैसे कि मैंने बोला है कि आपको रखना है एसएल नीचे, तो अगर हम इतना बड़ा एसएल तो हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए अगर सपोज की ट्रेड नहीं मिलती हमें क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो गया है, एंड अगर आपको ट्रेड इसमें लेनी थी तो आप रनिंग कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते थे जब ये ट्रेड ओपन थी, ठीक है। तब आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता बड़ा। तो ठीक है, तो ऐसे आप कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज़ करके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्केट में वर्क करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही हम न्यू टेक्नोलॉजी मतलब न्यू वर्जन को ही हम सपोर्ट एंड डिमांड जोन बोलते हैं, एंड इस डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ करके कैसे ट्रेड ओपन करते हैं, सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डाउट्स होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा।